अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सवाल दिए गए हैं IUPAC के ऊपर। स्ट्रक्चर दिया गया है, उनका नाम लिखना है या फिर नाम दिया जाएगा, स्ट्रक्चर लिखना है। यहाँ पर मेरे पास एक सवालिया पर्चा भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं, या फिर डायरेक्टली कहीं पर IUPAC नाम लिखने के लिए कहा गया है, या फिर कहीं पर जो रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर स्ट्रक्चर दिया गया है, मुरक्कब दिया गया है, उनको आपने एक्सप्लेन करना है और जहाँ पर आपको IUPAC की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सवाल नंबर 1 पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सेन एक मुरक्कब है जिसमें हेलोजन ग्रुप अटैच है, क्लोरीन। और फिर आप उसके नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल है, सी वाला, जिसमें क्लोरीन एटम अटैच है। यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सेन के साथ साथ में मैग्नीशियम भी अटैच है। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिसालें यहाँ पर नज़र आएंगी जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद हैं, और जिनका अगर आपको IUPAC नाम लिखना आता है तो आप आसानी के साथ वो सवाल भी हल कर पाएंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पर हेलो अल्केन्स और हेलोरिन की बात कर रहा हूँ, वैसे दीगर बहुत सारे मुरक्कबात के यहाँ पर स्ट्रक्चर और नाम दिए गए हैं जिनका आपको IUPAC नेम लिखना ज़रूरी होगा, जिसकी वजह से आपको मार्क्स भी सही तौर पर मिल पाएंगे। एक और मिसाल जो यहाँ पर इस लेसन की दी गई है वो देखिए, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल फ्लोराइड, सॉरी इथाइल आयोडाइड और इथाइल फ्लोराइड, ये दो नाम दिए गए हैं। अब इथाइल आयोडाइड क्या होता है, इथाइल फ्लोराइड क्या होता है, अगर आपको इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आएगा तो फिर उसके बेसिस पर आप कुछ ना कुछ उस बारे में लिख पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आपका वक्त बचाने के लिए कुछ ज़रूरी और अहम जो मरकबात हैं उनको लिख लिया हूँ, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसको पढ़ने से पहले यहाँ पर हम इनके उसूल समझ लेंगे कि किस तरह से नाम रखा जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कार्बन की लंबी जंजीर मुंतखब करना होता है। कार्बन की लंबी जंजीर से मुराद ये होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या कौन होगा, हेलोजन होगा। हेलोजन को हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के तौर पर कंसिडर करेंगे, और जिस साइड में, जिस जानिब हेलोजन ग्रुप मौजूद होगा वहाँ से नंबरिंग की जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कार्बन की लंबी जंजीर मुंतखब करना। दूसरा पॉइंट है कि जिस जानिब हेलोजन ग्रुप अटैच होगा कार्बन कंपाउंड में वहाँ से नंबरिंग करना। तीसरा ये होता है कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स के तौर पर लिखे जाते हैं, मतलब नाम के शुरू के हिस्से में, पहले के हिस्से में लिखे जाते हैं, उनको प्रीफिक्स कहा जाता है। तो अल्काइल ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में आएगा। अब अल्काइल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है। अगर एक जैसे अल्काइल ग्रुप मौजूद हो तो उनसे पहले हम डाई ट्राई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हेलोजन ये जो ग्रुप होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, राइडो, ये हमेशा एज अ प्रीफिक्स ही आते हैं, कभी भी इनको सफिक्स में नहीं लिखा जाता। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, या फिर एक से ज़्यादा प्रीफिक्स में आने वाले ग्रुप मौजूद हो, तो उन तमाम को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं ABCD के एतबार से। तो यहाँ पर एक फार्मूला मैंने यहाँ बनाया हूँ जिसका IUPAC ऑफ हेलो अल्केन्स में अ, तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। एक प्रीफिक्स पार्ट, दूसरा कार्बन स्केलेटन, तीसरा होता है सफिक्स। तो प्रीफिक्स वाले पार्ट में देखिए अल्काइल ग्रुप और हेलोजन को रखा गया है। अल्काइल में नॉर्मली मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, और प्रीफिक्स में हेलोजन जो आएंगे, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन इनको प्रीफिक्स में फ्लोरो लिखा जाता है, क्लोरो, क्लोरीन को, ब्रोमीन को ब्रोमो, और आयोडीन को आयोडो लिखा जाता है। कार्बन स्केलेटन का मतलब ये होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है, और लास्ट में आएगा सफिक्स पार्ट। सफिक्स मतलब यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन लगाओ, डबल है तो अल्कीन लगाओ, ईन लगाओ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दो। तो ये थे कुछ उसूल जो हमने IUPAC ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन के लिए इस्तेमाल करने हैं। अब यहाँ पर कुछ मिसालें मैंने लिख लिया हूँ, हम डायरेक्टली इसके नाम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर CH3Br, एक कार्बन ग्रुप है और इसके साथ ब्रोमीन एटम अटैच है। तो ब्रोमीन, हम IUPAC की बात कर रहे हैं तो ब्रोमीन शुरू में लिखा जाएगा प्रीफिक्स के तौर पर, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ब्रोमो। एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन, तो कंप्लीट नेम होगा ब्रोमो मेथेन। और
यहाँ पर भी एक कार्बन है लेकिन यहाँ पर दो क्लोरीन एटम अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे डाई क्लोरो। दो हैं एक जैसे हैं इसलिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डाई। तो ये हो जाएगा क्लोरो। यहाँ पर भी एक कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेन। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में भी आप एक ही कार्बन देख रहे हैं, एक कार्बन के साथ तीन क्लोरीन एटम अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम ट्राई क्लोरो। क्या कहा जाएगा, ट्राई क्लोरो। एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे हम मेथ और सिंगल बॉन्ड है एन। इस एग्जाम्पल में कार्बन के साथ चार क्लोरीन एटम अटैच है, इसको बोलेंगे हम टेट्रा, टेट्रा क्लोरो। और एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मीथेन। तो ये था सिंपल बेसिक एग्जाम्पल। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए इस मिसाल में आपको दो कार्बन नज़र आ रहे हैं। तो अगर ब्रोमीन अगर राइट में है तब भी इसको वन ही माना जाएगा, लेफ्ट में है तब भी वन ही माना जाएगा। तो ऐसे जहाँ पर दो कार्बन होते हैं नॉर्मली उनमें हम नंबरिंग नहीं करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। ब्रोमो पहले प्रीफिक्स में आएगा, ब्रोमो। दो कार्बन है एथ और सिंगल बॉन्ड एन, ब्रोमो इथेन। इस मिसाल में देखिए अल्काइल ग्रुप भी मौजूद है और यहाँ पर हेलोजन भी अटैच है। तो पहला काम ये है कि हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, दो तरह से हमको तीन तीन कार्बन मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे और नंबरिंग जो की जाती है कार्बन चेन को ऊपर की जानिब से की जाती है। तो कार्बन नंबर 1 ये होगा, कार्बन नंबर 2 ये और कार्बन नंबर 3 ये। अब ये मिथाइल है और ये ब्रोमो है, दोनों भी प्रीफिक्स के तौर पर लिखे जाते हैं। तो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले बी से ब्रोमो आएगा, उसके बाद एम से मिथाइल आएगा। तो आपने पहले ब्रोमीन की पोजीशन बताना है, ब्रोमीन कहाँ पहले कार्बन पर है। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। उसके बाद आप ये डैश का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेकेंड पर कौन है, मिथाइल, तो यहाँ लगा दो 2। 2 पर कौन है, मिथाइल। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है, 3 कार्बन की है, तो यहाँ लगा दो प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ आ जाएगा एन। तो नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके। उसके बाद इस मिसाल में देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन एटम अटैच है। तो नंबरिंग हम राइट से करेंगे, लेफ्ट से नहीं करेंगे, क्योंकि हैलोजन को कम से कम नंबर दिया जाता है। तो कार्बन नंबर 1 ये, 2, 3 और ये 4। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूट। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है एन। ओके। अब इस मिसाल में देखिए यहाँ पर पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीनों तरह से हमको तीन ही कार्बन मिल रहे हैं। तो उसूल ये है कि आप क्या करें, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये हमारे अल्काइल ग्रुप हैं प्रीफिक्स के तौर पर, हेलोजन भी प्रीफिक्स में आ जाएगा। नंबरिंग हम राइट से करेंगे 1 2 3। अब सेकंड पर देखिए दो ग्रुप अटैच हैं, तो दोनों अल्काइल ग्रुप के पोजीशन हमको बताना है। तो दोनों के लिए एक एक मरतबा हम 2 और 2 पोजीशन को लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम 1 ब्रोमो, ब्रोमो पहले आता है, एम मिथाइल बाद में आएगा, 1 ब्रोमो। उसके बाद ये 2 एक मरतबा नीचे वाले मिथाइल के लिए बता रहा हूँ मैं, और 2 एक मरतबा ऊपर वाले मिथाइल के लिए। तो यहाँ पर 2, 2 दोनों एक जैसे ग्रुप है इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं डाई। नाम क्या है उनका, मिथाइल है। कार्बन लॉन्गेस्ट में कितने हैं, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, तो यहाँ लगा दो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है वो एन। 1 ब्रोमो 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके। उसके बाद इस मिसाल में देखिए कि यहाँ पर हेलोजन ग्रुप को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ हेलोजन लगा देता हूँ। अब देखिए इसमें नंबरिंग हमने कहाँ से करना है, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2। कार्बन नंबर 1 राइट साइड से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमको तीनों तरीके से चार चार कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन हमने स्ट्रेट चैन को सिलेक्ट करना है, ये उसूल के मुताबिक है। अब आप देख सकते हैं कि सेकंड पर दो कार्बन वाला ग्रुप आ गया, इसको इथाइल कहते हैं। यहाँ पर एक कार्बन वाला ग्रुप है, इसको मिथाइल कहते हैं। तो ई, उसके बाद एम, उसके बाद बी। तो हमने तीनों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना। तो पहले बी आएगा, फिर कौन आएगा, ई आएगा, फिर कौन आएगा, एम आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पर कौन है, 1 ब्रोमो। उसके बाद सेकंड पर कौन है, इथाइल। उसके बाद थर्ड पर कौन है, मिथाइल। और कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं, 4। तो ये हो जाएगा ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन। ओके। अब इस मिसाल में देखिए नंबरिंग करेंगे हम राइट से 1 2 3। आप ऐसी चैन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा ग्रुप बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, दूसरे पर मिथाइल है, पहले पर ब्रोमो है। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। उसके बाद हो जाएगा 2 मिथाइल
और 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन। उसके बाद इस मिसाल में देखिए डबल बॉन्ड मौजूद है, तो अब 2 ही कार्बन है, हेलोजन ग्रुप अटैच है फर्स्ट कार्बन के साथ, नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखेंगे इसको क्लोरो। क्लोरो के बाद 2 कार्बन को आप बोलेंगे एथ, लेकिन डबल बॉन्ड मौजूद है तो आपने इन इन लगाना है, ई एन ई इन लगाना है, ठीक है। चलिए इस मिसाल में देखिए यहाँ पर कार्बन नंबर 1 राइट साइड, अब ये इस मिसाल में डबल बॉन्ड ये भी फंक्शनल ग्रुप है, आयोडो ग्रुप ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आयोडीन ये बड़ा ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग राइट से करेंगे 1 2 3 और ये 4। तो ये हो जाएगा 1 आयोडो, 1 आयोडो के बाद 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पर मौजूद है, तीसरे कार्बन, तो यहाँ लगाओ 3, 3 पर कौन है, इन है, ओके। तो आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतलाना होती है कहाँ पर मौजूद है। इस मिसाल में देखिए साइक्लो अल्केन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, सिर्फ हैलोजन ग्रुप अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम पहले हैलोजन लिखा जाएगा फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो ब्रोमो। अब ये जो रिंग फॉर्म में है तो रिंग को हम क्या लिखते हैं, साइक्लो, ब्रोमो साइक्लो, 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो हम कहते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो लिखते हैं एन, ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन, ओके। चलिए इस मिसाल में देखिए यहाँ बेंजीन अटैच है, यहाँ पर CH2 है और ये Br है, तो ये एरोमेटिक हेलोजन नहीं कहेंगे, ये एलिफेटिक ही है, क्योंकि हेलोजन किस कार्बन से अटैच है यहाँ पर देखिए, एलिफेटिक से। अब ऐसी कंडीशन में हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है, जिस ग्रुप से अटैच होता है, इसको पेरेंट माना जाता है। तो हमारा ये जो ग्रुप है एक कार्बन वाला, इसको पेरेंट माना जाएगा, और ये बड़ा जो ग्रुप है बेंजीन, ये क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल में आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, बेंजीन जब किसी कार्बन से अटैच हो जाए तो वो बेंजीन नहीं रहता बल्कि उसको फिनिल कहा जाता है, तो हम बोलेंगे इसको फिनिल। फिनिल से पहले हम लगाना है ब्रोमीन, क्योंकि पी बाद में आएगा, बी पहले आएगा, तो आप लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो के बाद फिनिल, फिनिल के बाद एक कार्बन को बोलते हैं हम मेथ, और सिंगल बॉन्ड इन, तो ब्रोमो फिनिल मीथेन, ठीक है, ब्रोमो फिनिल मीथेन इस मॉलिक्यूल का नाम होगा। यहाँ पर देखिए हेलोजन अटैच है इस साइक्लो अल्केन के साथ, साइक्लोहेक्सेन ही है, ठीक है। सो साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन मौजूद है, तो आप लिख लो यहाँ पर क्लोरो, साइक्लो रिंग बना हुआ है, 6 कार्बन है यहाँ पर हेक्स और सिंगल बॉन्ड एन, ओके। ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर तो डबल बॉन्ड मौजूद है, तो नंबरिंग अब कहाँ से करना है अपने, फर्स्ट तो आएगा ब्रोमीन को, सेकंड अब राइट में जाना या लेफ्ट में जाना, तो देखिए लेफ्ट में तो कोई ग्रुप नहीं है, राइट में डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग राइट इधर जाएंगे 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो के बाद ये मॉलिक्यूल साइक्लो है, तो ये लिखेंगे आप साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 पर है, तो हेक्स के बाद 2 लगा दो और यहाँ लगा दो इन, 1 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 2 इन, ओके। चलिए एक और मिसाल यहाँ पर कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली यहाँ पर हेलोजन अटैच है ब्रोमीन, तो इसको कहा जाएगा ब्रोमो बेंजीन, ओके। यहाँ पर हेलोजन से 2 ग्रुप अटैच है, तो किसी एक को 1 आप नंबर पोजीशन दे दें। अब सेकंड आप लेफ्ट में नहीं जाएंगे बल्कि नीचे आएगा, यहाँ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये 5, ये 6, तो हमने क्या लिखना है 1,2, 1,2 डाई, एक दोनों भी एक जैसे हैं, कौन है ब्रोमो, और ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है बेंजीन, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, या फिर आप इनको ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन भी कहते हैं। अभी ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है इसकी एक मिसाल देख ली यहाँ पर, कि एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग, और यहाँ पर आपने ए बी सी डी ई और ये एफ 6 ग्रुप अटैच किए हैं। अगर आपने किसी एक को सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आप ए को सिलेक्ट करते हैं, तो ए के एतबार से बी, ए का क्या कहलाएगा ऑर्थो पोजीशन, और ये एफ भी ए का क्या कहलाएगा ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, पड़ोसी है नहीं, और बी के बाजू ऑर्थो के बाजू वाला कौन कहलाएगा मेटा पोजीशन, और मेटा के बाजू वाला कौन आएगा पैरा पोजीशन। तो आप किसी भी कार्बन को सिलेक्ट करें और उसके एतबार से उसके पड़ोसी को ऑर्थो, फिर बाजू में मेटा, फिर बाजू में पैरा, ये आप नाम रख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ई को सिलेक्ट करता हूँ, तो ई के एतबार से ऑर्थो कौन होगा डी होगा, और ई का ऑर्थो कौन होगा एफ होगा, और ई का पैरा कौन हो जाएगा ये बी, ठीक है, इसके अपोजिट में। तो ई का मेटा कौन होगा सी और ए, ठीक है, एक ही पैरा पोजीशन यहाँ पर आपको मिलेगा।
तो ये थे ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन को समझने का तरीका। अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को आप बोलेंगे 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6, 1,4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो के बाद ये क्या है मॉलिक्यूल, बेंजीन। ओके, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे क्या है, पैरा पोजीशन पर है, तो पैरा क्लोरो बेंजीन, ये भी कह सकते हैं पैरा क्लोरो बेंजीन, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरा पोजीशन पर मौजूद है। एक एग्जांपल लास्ट ले लेते हैं यहाँ पर कि इस बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप भी अटैच है, ब्रोमीन भी अटैच है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना बेंजीन के साथ CH3, इसको टोलिन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर नाम नंबरिंग तो आपने यहाँ से करना है ब्रोमीन से 1 2 3 4 5 6, या तो आप इसको 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन, या फिर पैराब्रोमोटोलिन, ये भी इसका नाम रखा जा सकता है। ये टोलिन है, इस टोलिन के पैरा पोजीशन पर कौन है, ब्रोमीन है, तो पैराब्रोमोटोलिन भी इसका नाम ये रखा जा सकता है। तो बच्चों ये था IUPAC ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलोरिन, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। अगर आपके जहन में और भी कोई सवालात हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक सेंड किया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे जिसमें हम प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे कि हेलो अल्केन्स और हेलोरिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शन करेंगे और इस तरह से जल्द इस हेलो अल्केन के टॉपिक को हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो खैर वही फिर से एक मरतबा ये बात कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन तलबा को भी इसका फ़ायदा हो सके। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।